हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जा रहे हैं, आज आपको बताएंगे एन में मैंने बाहर से क्या क्या लगवाया है। Z6 ऑटोमेटिक मॉडल है, इसको Z8 बनाने के लिए क्या क्या लगवाया है, क्या क्या एसेसरी है, क्या एजेंसी से लगवाया है, क्या बाहर से लगवाया है। अभी खाना वाना खा के भी बस घर से निकलने की तैयारी है। ये खड़ी गाड़ी, अभी चलते हैं, अभी आपको बताऊँगा आज। ये घर से निकल रहे हैं अभी। तो भाई आ गए हैं अब घर से बाहर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो आप पहले सीट कवर देखो भाई, सीट कवर की फिटिंग देखो, बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग है बिल्कुल। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए थे दिल्ली से, एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ है ये देखो बैक सीट की भी फिटिंग देख लो, फिटिंग बड़ी अच्छी है इनकी, कपड़ा भी बिल्कुल अच्छा है। ये चढ़े थे मेरे ख्याल में 16,000 के करीब सीट कवर। इनके साथ में ये एक्स्ट्रा कुशनिंग करवाई थी मैंने आर्म रेस्ट पे भी, ये इनके साथ में हुआ था। अराउंड इसके 1,000 रुपये इसके एक्स्ट्रा लिए थे, 16-17 हज़ार रुपये में सीट कवर वगैरह ये सारी चीज़ हो गई थी। और भाई मैंने करवाया था ये पियानो फिनिश, ये बड़ा प्यारा लगता है भाई। ये गाड़ी में एन में ज़रूर करवाना, ये टॉप मॉडल में भी नहीं आता है, इसको आपको आफ्टर मार्केट ही करवाना पड़ता है। ये Z8L में भी नहीं मिलेगा आपको, Z6 में तो आता ही आएगा ही कहाँ से, ठीक है। वह मैंने करवाया था, स्टेयरिंग कवर चढ़वा रखा है मैंने, वहाँ से इसकी भी फिटिंग आप चेक कर सकते हो। फिटिंग बड़ी अच्छी है, फिटिंग में मतलब कोई भी कमी नहीं है, ऐसे लगता नहीं कि भैया आफ्टर मार्केट है, ठीक अच्छी फिटिंग है। मैंने कैमरा लगवा रखा है बाहर से, बैक कैमरा आपको दिखा देता हूँ, क्वालिटी दिखा चेक करवा देता हूँ। ये देखो कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, एजेंसी से भी ऐसी आती है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। पहले तो बहुत बेकार आती थी, अब इन्होंने थोड़ा सा सुधार कर रखा है टॉप मॉडल में भी, अब क्वालिटी उसकी भी अच्छी आती है। और मैंने करवा रखा है भाई, ये देखो ये बटन चेंज करवा रखे हैं, ये पूरा का पूरा कंसोल, ये पूरा का पूरा ही चेंज है। ये जेन्युइन महिंद्रा का है, ऐसे कैसे वो निकाल कर ये वो हो गया। ये मैंने अभी करवाए नहीं है, ये ऑटो फोल्ड मिरर, ये उस दिन भाई टाइम नहीं था, इसमें टाइम लगता बहुत ज़्यादा, कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाता आराम से। तो मैंने उस दिन करवा नहीं पाया, मैं दिल्ली से मैं लेट हो रहा था मेरे को थोड़ा सा, तो ये करवाएंगे हम बाद में। ये देखो यहाँ पे भी ये भी चेंज करवा रखे हैं मैंने, पीछे वाले भी ऐसे ही चेंज करवा रखे हैं, पूरे बटन विद जेन्युइन महिंद्रा के हैं, पूरे चेंज है। तो भाई इंटीरियर में ज़्यादा कुछ और छिड़वाने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं ज़्यादा कुछ छिड़वाता, मैंने इंटीरियर में सिर्फ Z6 ऑटोमेटिक में सिर्फ यही काम करवा रखा है। सीट कवर होगी, स्टेयरिंग कवर हो गया, ये बटन चेंज हो गए, गियर कंसोल मैंने पियानो वाला करवा रखा है, बस यही करवा रखा है। बाकी Z6 में इंटीरियर में ज़्यादा कुछ करवाने की और ज़रूरत भी नहीं है आपको, सब कुछ टॉप मॉडल वाला मिलता है। Z6 में सनरूफ आपको आता है कंपनी फिटेड, Z6 में और बाकी चीज़ें सेम आती है भाई ज़्यादातर। ये म्यूज़िक सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम डिस्प्ले आपको बिल्कुल सेम मिलेगी उसमें। तो जो टॉप मॉडल है Z8L उसमें AC वगैरह ये ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता है। और इसमें जो ये है डिजिटल मीटर है जो सा ये बिल्कुल सेम आ जाता है एज इट इज़, यही Z8L में आता है, यही इसमें आता है। स्पीकर्स कम है इसके भाई, उसमें यहाँ पे भी स्पीकर आ जाते हैं, इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ 4 स्पीकर 2 ट्विटर, Z6 में सिर्फ यही आते हैं, टॉप मॉडल में ज़्यादा आ जाते हैं। टॉप मॉडल में तो पीछे भी एक एक्स्ट्रा बूफर भी आता है। म्यूज़िक सिस्टम तो अगर आप स्पीकर चाहते हो तो बाहर से चढ़वा सकते हो, यहाँ पे भी स्पीकर आ जाता है इसमें, लेकिन इसमें ऐसे ही रखने की जगह है, कुछ सामान वामान रख लो या अपनी कोई मूर्ति वूर्ति वगैरह कुछ भी रख सकते हो आप। लेकिन टॉप मॉडल में यहाँ पे सोनी का स्पीकर आता है, आप चाहते हो तो इसमें भी हो सकता है वैसे चेंज, आप बाहर से करवा सकते हो, लेकिन मैंने करवाया नहीं, मैं ज़्यादा छिड़वाता नहीं गाड़ी को। Z6 को बाकी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, म्यूज़िक सिस्टम इसका अच्छा आता है, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर में इनफ होता है, काम चल जाता है आदमी का
बड़ी प्यारी आवाज़ है इसकी स्पीकर की, कंपनी फिटेड से ही अच्छी आवाज़ है, आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से स्पीकर बिल्कुल भी। भैया बाहर से चेक कर सकते हो गाड़ी में, बाहर से मैंने लगवा रखे हैं 18 इंची अलॉयज़ और 80 टायर हैं। ये मैंने अलॉय लिए थे एजेंसी से ही, ये 67,000 अराउंड कुछ पड़े थे मेरे को, और टायर मैंने बाहर से लिए थे। और फ्रंट से करवा रखा है मैंने फॉग लैम्प जेन्युइन महिंद्रा लगवा रखे मैंने, बिल्कुल टॉप मॉडल जैसे लगते हैं, जेन्युइन है बिल्कुल, इसमें कोई आपको ऐसे डिफरेंस सा पता नहीं लगेगा, बिल्कुल भी जेन्युइन है। और मैंने लाइट चेंज नहीं करवा रखी भाई इसकी, लाइट में सिर्फ मैंने बल्ब वगैरह चेंज करवा दिए, टॉप मॉडल वाली लाइट्स नहीं है, वो अराउंड 30,000 के करीब थी, मैंने वो करवाई नहीं थी, उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत थी भी नहीं मेरे को, खाली आप बल्ब चेंज करवा सकते हो, उसमें काम चल जाता है। Z6 में आपको ज़्यादा चीज़ें चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से, सिर्फ आप अलॉय बदलवाइए और ये फॉग लैम्प, बस ये बहुत है। इसमें आपको किसी को नहीं पता चलेगा Z6 है या Z8 है, ज़्यादा चीज़ें करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम खाई लाइट्स पे 30,000 रुपये लगाना बेवकूफ़ी है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप बल्ब से काम चल सकता है आपका, बल्ब चेंज करवा लो, LED लाइट्स डल जाएंगी 7-8 हज़ार रुपये की बस। तो भाई आपने देखा बाहर से गाड़ी बिल्कुल टॉप मॉडल लग रही है, अंदर से भी बिल्कुल टॉप मॉडल लग रही है, कोई भी ऐसे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टॉप मॉडल में Z8L में बस ऑटोमेटिक सीट्स वगैरह आ जाती हैं, स्पीकर ज़्यादा आ जाते हैं, 2-4 फंक्शन ही ज़्यादा हैं, कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। और पैसों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई, Z6 ऑटोमेटिक में और Z8L ऑटोमेटिक में कम से कम 4-5 लाख रुपए का फ़र्क है, और आप यही काम बाहर से बहुत कम में करवा सकते हो। मेरे लगे थे अराउंड 60,000, इसमें मेरी सारी चीज़ आ गई, बैक कैमरा भी आ गया, सीट कवर्स भी आ गए, मेरे जो पियानो फिनिश है ये भी आ गया। मेरे को एग्जैक्ट एक चीज़ का प्राइस याद नहीं है मेरे को, काफ़ी दिन हो गए मेरे को काम करवाए, 2-3 महीने सारे हो गए, मोटा मोटा सही मेरे को याद है कि 15-16 के सीट कवर्स आए थे, और बैक कैमरा अराउंड 6-7,000 था, बस इससे ज़्यादा महंगा नहीं था। इतना ही एजेंसी में लगाते हैं, आप एजेंसी में लगवाओगे वहाँ से भी इतने का ही लगाएंगे। और इसके एक फॉग लैम्प बहुत ज़्यादा महंगे थे, फॉग लैम्प थे इसके 15-16 हज़ार रुपये के। मेरे को एग्जैक्ट एक भी चीज़ का ऐसे प्राइस याद नहीं है, मेरे को सिर्फ ये मोटा मोटा सही याद है। और अलॉय व्हील पड़े थे मेरे 67,000, ये मैंने एजेंसी से ही लिए थे, एजेंसी से मैंने बस अलॉय व्हील ही लिए थे, बाकी मैंने सारा काम आफ्टर मार्केट करवा रखा है इसका, दिल्ली से करवाया था मैंने, करोल बाग से। काम वहाँ बहुत अच्छा करते हैं भाई, ऐसी वैसी जगह इस गाड़ी को छिड़वाना भी मत, जैसे छोटा शहर है कोई, उनको पता ही नहीं लगेगा भाई कहाँ से कैसे उखाड़ना हो, काम का ही सारे काम को ख़राब कर देंगे। तो बाहर ऐसे में कहीं भी मत छिड़वाना, आराम से दिल्ली जाना, करोल बाग, वहाँ बहुत सारे हैं डीलर्स बैठे हैं, उनके पास जेन्युइन महिंद्रा की चीज़ें भी मिल जाएंगी, और उनके पास लड़के भी ऐसे हैं जो फिटिंग वगैरह जिनकी अच्छी है। मेरे को उनका काम बड़ा अच्छा लगा था। मेरे टोटल पैसे लगे थे इस पे शायद 60,000 के करीब ही मेरा बिल बना था, इसमें सारी चीज़ आ गई थी मेरी, और 67,000 के अलॉयज़। टायर भाई सीएट के टायर थे, सीएट मैंने जो 17 इंचीज इसमें रिम आते हैं उसके जो टायर थे वो उसको दे दिए थे डीलर को ही, और उसने सीएट के टायर मेरे को दे दिए थे, और 4,000 रुपये मेरे को वापस भी दिए थे। तो पता नहीं है मेरे को एक कैसे डिफरेंस है। 17 इंची का ब्रिजस्टोन का टायर था इसमें, ब्रिजस्टोन का टायर शायद महंगा है सीएट से, और ये 80 टायर है, उसने वो चारों रख के ये चारों मेरे को टायर भी दे दिए, और 4,000 रुपये भी मेरे को ही वापस दे दिए। तो ये मेरे को नहीं पता कैसे डिफरेंस है कैसे नहीं है, मेरे तो पैसे बच गए। तो भाई Z8L पे पैसा लगाना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बेवकूफ़ी है मेरे को लगती है, क्योंकि 5-6 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो बिना बात, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अपना Z6 लो, ऑटोमेटिक लो, ऑटोमेटिक का बहुत ज़्यादा मज़ा है। मैनुअल गाड़ी मत लेना, इतनी बड़ी गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो 2-2.5 लाख रुपए महंगी पड़ती है मैनुअल से Z6, इतना ही डिफरेंस है। तो 2-2.5 लाख रुपए के लिए आप बिल्कुल भी मैनुअल पे मत जाना, अपना ऑटोमेटिक ही लेना। ऑटोमेटिक का बहुत ज़्यादा मज़ा है, आप सिटी में चलाओ, पहाड़ों में चलाओ, थकते नहीं हो, थकावट नहीं होती है। सस्पेंशन गाड़ी का वैसे ही बहुत अच्छा है इसका, तो मैं प्रेफर करता हूँ आप ऑटोमेटिक ही लो। और Z8L की जगह आप लो Z6 ऑटोमेटिक ले सकते हो, इसमें आपके 6-7 लाख रुपए भी बच जाएंगे, और आप 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम है। अगर छोटी मोटी चीज़ें और मैं चेंज करवाता हूँ, 1.5 लाख रुपए अगर आप ऊपर इस पर लगा देते हो तो बाहर से अंदर से इसमें कोई ऐसा डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि ये Z8L है या ये Z6 है। ठीक है, तो भाई मैं प्रेफर करता हूँ Z6 लो, अगर कि कोई भाई लेना चाहता है बिल्कुल लो, बहुत बढ़िया गाड़ी है, आप बिल्कुल आंखें बंद करके ले सकते हो गाड़ी को। भाई Z6 जो वेरिएंट है ना, ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ठीक है, आप Z4 लेते हो उसमें आपको ये डिस्प्ले होती है, ये भी बिल्कुल अलग आएगी, मीटर वाली छोटी आएगी,
और बहुत डिफरेंस है उसमें, ऐसे लगता है कि हाँ बेस मॉडल ही है। तो इसमें आपको Z6 में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली देखने को मिलेगी। और इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये इनका तकरीबन सभी का ही सेम आता है, Z4 में भी आता है और Z6 में भी आता है। मेन चीज़ होती है भाई मीटर, ठीक है। आप अगर गाड़ी जैसे ड्राइव कर रहे हो, आपको क्या दिखेगा, सामने वही दिखेगा, मीटर ही दिखेगा। इसी के अगर फंक्शन कम हो गए या कुछ ऐसा हो गया, भी बेस मॉडल वाली फीलिंग आ रही है तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो Z4 भी मत लेना आप, मैं प्रेफर करता हूँ Z6 को ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आप 1-1.5 लाख रुपए लगा के आराम से इसको Z8L बना सकते हो। छोटे मोटे ही डिफरेंसेस रहेंगे, उस हिसाब से भाई पैसे ही बच जाएंगे। कहाँ 1.5 लाख में Z8L के बराबर हो जाती है, कहाँ आप 6 लाख रुपए ज़्यादा लगाओगे। तो आप Z6 लो, Z6 प्रेफर करता हूँ मैं, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है भाई। अगर भाई किसी भाई को स्कॉर्पियो एन के बारे में कोई रिव्यू या कुछ पूछना है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मेरे कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा जो भी बात बताई जाए अच्छे से आपको बता पाऊँ मैं। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट में। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।